बच्चों आज हम लोग फिर जो है एक इंजीनियर ड्राइंग की जो है एक यूट्यूब बनाएंगे, जिसमें हमारे पास ये बुक है इंजीनियर ड्राइंग की जो है बुक है, CM वर्मा की बुक है, CM वर्मा की बुक है। और इसके द्वारा हम लोग जो है एक ड्राइंग आज भी बनाएंगे और यूट्यूब पे देखेंगे। और वो ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है ताकि वो एग्जाम में पूछ जाती है। इसमें जिस चैप्टर के क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन चल रहे हैं उससे हम लोग बनाते हैं। तो हमारा चैप्टर है आज हम लोग बनाएंगे स्लॉटेड नट। आज हम लोग बनाएंगे स्लॉटेड नट। ये स्लॉटेड नट बनाएंगे। स्लॉटेड नट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है कैसे नट देखे थे, आज हम लोग जो है स्लॉटेड नट देखते हैं। तो स्लॉटेड नट देखने से पहले स्लॉटेड नट के बारे में दो शब्द पहले हो जाए, इसके बाद से तब हम जो है आप लोगों को आगे बताते हैं। स्लॉटेड नट के बारे में पहले कुछ दो शब्द हो जाए स्लॉटेड नट के बारे में कि खटभुजाकार नट के ऊपरी सिरे पर खांचे बने होते हैं, क्योंकि इस नट में जो है यह नट भी जो है हेक्सागोनल नट की तरह है, या कह सकते हैं जिस तरह से हमने कल बनाया है कैसे नट उसी तरह से यह भी है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। तो देखते हैं कि खटभुजाकार नट के ऊपरी सिरे पर खांचे बने होते हैं। खटभुजाकार सेट के नीचे खटभुजाकार नट के ऊपरी सिरे पर खांचे बने होते हैं। नट को टाइट करने के बाद से बोल्ट के सिरे में छेद करके स्प्लिट पिन डाल देते हैं, जो बोल्ट के छिद्र से गुजरता हुआ दूसरी तरफ के खांचे के बाहर आ जाता है। स्प्लिट पिन के फटे हिस्से को मोड़कर फैला दिया जाता है। पिन के कारण कंपन या झटके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जैसा नाम से ही विदित हो रहा है कि इस नट के ऊपरी फेस पर 0.3D गहराई के स्लॉट बने होते हैं। नट को पूरी गहराई तक टाइट कर देते हैं। अब यह देखते हैं कि बोल्ट का छेद यानी कि होल कौन से स्लॉट के ठीक सामने, उसी स्लॉट के अंदर स्प्लिट पिन डालकर उसके सिरों को दोनों ओर मोड़ दिया जाता है। पिन के कारण कंपनों का नट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये है नट के ऊपरी फेस पर ये जो है ऊपर का फेस जो दिख रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.3D की गहराई के स्लॉट कटे हुए हैं। दोनों तरफ देख लीजिए स्लॉट कटे हुए हैं, जो स्लॉट गहराई में बने हुए हैं। नट को ऊपरी गहराई तक टाइट कर दिया जाता है। नट को ऊपरी की गहराई तक जो है पूरा टाइट कर देते हैं। हम देखते हैं कि बोल्ट का यह छिद्र और इस होल के जो स्लॉट में बने होते हैं उसके ठीक सामने जब आ जाता है, उसके ठीक सामने ये छेद और ये होल जो बना हुआ ये और ये स्लॉट जो कटे हुए हैं जब ठीक सामने आ जाते हैं तो उसी स्लॉट के अंदर स्प्लिट पिन डाल दिया जाता है। इसी स्लॉट के अंदर स्प्लिट पिन डाल देते हैं। उसके सिरों को मोड़कर स्प्लिट पिन डाल देते हैं, फिर स्प्लिट सिरों को मोड़ दिया जाता है। अब पिन के कारण कंपनों पर नट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जब ये पिन पड़ जाता है तो इसके बाद से उस पिन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जब पिन पड़ जाता है यहाँ से यहाँ तक जो है इस बोल्ट में और इन स्लॉट में कटे हुए, तो जो झंझनाहट और वाइब्रेशन होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारा एलिवेशन है और ये हमारा जो है टॉप व्यू है। टॉप व्यू से ही देख लीजिए कि जैसे ये स्लॉट कटे हुए हैं, ये स्लॉट कटा हुआ, ये स्लॉट कटा हुआ, ये स्लॉट कटा हुआ। इस स्लॉट में जो है ये हमारा स्प्लिट पिन डाल दिया गया। स्प्लिट पिन डाल करके
मोड़ दिया जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब इसके सामने में ये सीध में हो जाते हैं तो डाल करके स्प्लिट पिन को मोड़ दिया जाता है। तो जो मशीनें चलती हैं, जो भी होता है, तो वो हमारा वो जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वाइब्रेशन का कोई भी प्रभाव तब नहीं पड़ता है। अब तो बात ये हो गई, अब हम इसको बनाते कैसे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे बनता है। पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि हम आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले जिस तरह से ये बना हुआ है, देखिए जिस तरह से ये बना हुआ है, सबसे पहले हम डी ले लिए, एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, सेंटर लाइन के बाद से ये हमारा हो रहा है डी हो रहा है, ये हमारा डी हो रहा है, और d/2 ये हो रहा है, और d/2 ये हो रहा है। इस तरह से होने के बाद से यहाँ पे हम देते हैं 1.5 डी से लेने के बाद से ये हमारा इस तरह से कर्व बन जाता है। फिर इन दोनों को भी देखते हैं तो इस तरह से यहाँ भी बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, ये बन जाता है। इस तरह से बनने के बाद से हम ये नीचे की तरफ ये आते हैं, और ये हमारा जो है ये पार्ट इधर का तरफ हो जाता है। और फिर हम इसमें ये एक स्लॉट कट जो 0.3 mm का है, ये स्लॉट इसमें हम कट कर दिखा देते हैं। इस स्लॉट जो है हम कट करके दिखाते हैं। स्लॉट कट जाने के बाद से जो है स्लॉट कट जाने के बाद से ये फिर इसमें भी ये करते हैं। फिर यहाँ पे ये होल रास्ता रहता है, फिर ये होल रहता है, फिर ये होने के बाद से जो है ये डी हमारा नीचे की तरफ आता है, और ये फिर ये इधर की तरफ आ जाता है, ये इतना इधर की तरफ आ जाता है। फिर ये हम इस तरह से इधर देते हैं, इस तरह से ये इधर देते हैं, फिर ये इस तरह से यहाँ मिल जाता है, इस तरह से ये यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर ये हमारा जो है ये सेंटर लाइन जो आया हुआ है, इसे हम जो है ये इस तरह से बना करके ये कर देते हैं। फिर हम इसमें भी हैचिंग दिखा देते हैं। इस तरह से मेरा इसमें भी हैचिंग हो जाता है। यहाँ मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग स्केल से माप करके बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से बनेगा। इसके बाद से इस पर लगाने देने के बाद से ये हम जो है यहाँ पे दिखा देते हैं। ये पार्ट सेट का जो है यहाँ से यहाँ तक दिखा दिए, यहाँ से यहाँ तक दिखा दिए। इसे दिखा देने के बाद से ये आ गया है, और ये फिर यहाँ से यहाँ तक है जा रहा है। इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से बनने के बाद से ये ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ड्राइंग इस तरह से बनने के बाद से इस तरह की ये ड्राइंग जो मैं बनाया हूँ, इस तरह से बनने के बाद से ये ड्राइंग हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। हम देखिए इसमें भी हम D20 मान लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 20 हो जा रहा है। ये D/2 हो रहा है, एक तरफ भी D/2 हो रहा है। ये जो स्लॉट कटे हुए हैं 0.3D का ये स्लॉट कटा हुआ है, 0.3D का स्लॉट कटा हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो D है। फिर ये कट करके बना दिए हैं, फिर ये D बन गया है। इस तरह से हमारा ये एलिवेशन तैयार हो जा रहा है। यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि ये जो सर्किल बना हुआ है 0.2D का ये हमारा सर्किल बना हुआ है। इस तरह से बनने के बाद से फिर हम ये इसका एलिवेशन पार्ट बनाते हैं, टॉप भी बनाते हैं। टॉप भी बनाने के लिए हमारा ये यदि 20 है तो 10 ये है, यानी कि 40 हो जा रहा है। 40 हो रहा है 40 के रेडियस का। उसमें हम जो है 1.5D + 3 mm लेकर के उसके रेडियस का हम एक सर्किल खींच लेते हैं। उसके रेडियस का हम सर्किल खींच लें, सर्किल के रेडियस का ये कट लगा लिए। ये कट लगने के बाद से पूरा फिर एक सर्किल लिए जो इन सब को टच करता हुआ गया हुआ है। फिर 0.25D के हिसाब से हम ये स्लॉट काट लिए हैं। इसी स्लॉट पे हमने स्प्लिट पिन को भी यहाँ पे शो कर दिया है। ये हमारा स्प्लिट पिन भी यहाँ पे शो हो जा रहा है। इस तरह से हमारा एक टॉप व्यू भी तैयार हो जाता है। स्लॉटेड नट का हमारा टॉप व्यू भी तैयार हो जाता है। टॉप तैयार हो जाने के बाद से जो है अब हम ये सारे नाम देते हैं। 0.2D दे देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिखा देंगे 0.25D दिखा रहे हैं। ये हमारा पूरा D दिखा देंगे, D एरो अच्छी तरह से बना देंगे। फिर जो है 0.3
डी, ये जो स्लॉट कटा हुआ है दिखा देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक डी होता है, ये डिस्टेंस हम दिखा देते हैं। इसको दिखाने के बाद से ये हमारा स्लॉट जो कटा हुआ है, ये जो हमारा स्लॉट कटा हुआ है ये है 0.25 डी। ये हमारा जो स्लॉट कटा हुआ है ये हमारा है 0.25 डी और ये 0.25 डी एक तरफ, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी। इस तरह से ये हमारा ये मान रहा है ये W बराबर एफ, यानी कि एफ फ्लैट जो हो रहा है, ये फ्लैट हमारा हो रहा है 1.5 डी प्लस 3 mm। इस तरह से ये डिस्टेंस हमारा तैयार हो जा रहा है और हम इस तरह से अपने स्लॉटेड नट तैयार कर लेते हैं। स्लॉटेड नट में फिर ये हम हैचिंग 45 डिग्री प्ले करके हम ये हैचिंग अपना कर देते हैं। हैचिंग हमारी हो जाती है 45 डिग्री पे। इस तरह से हैचिंग होने के बाद से हमारा पूरा का पूरा ये स्लॉटेड नट तैयार हो जाता है। स्लॉटेड नट हमारा इस तरह से तैयार होता है। स्लॉटेड नट तैयार होने के बाद से जो है हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहे हैं स्लॉटेड नट। यहाँ पे हम 2H पेंसिल से हम जो है 5 mm के डिस्टेंस में H से या HB पेन से हम स्लॉटेड नट लिख देंगे। यहाँ पे हम टॉप व्यू लिख देंगे, यहाँ पे हम एलिवेशन लिख देंगे। इस तरह से डी हमारा ये 20 रहेगा, जो हम यहाँ देखिए हल्का सा दिखा भी दिए कि जी 20 मान लेते हैं। जी 20 या 24 भी मान सकते हैं, जो भी हम डी मानेंगे। डी के वैल्यू, डी की सारी वैल्यू डी में के साथ ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे। उस सारी वैल्यू निकालने के बाद से हम उतने माप की हम ये अपनी लाइनों को खींचते हैं और इस तरह से हम बना देते हैं। इस तरह से हम बना देते हैं। ये हमारा स्लॉटेड नट हुआ है। स्लॉटेड नट का बारे में हम कह रहे हैं कि स्लॉटेड नट के बारे में हम बता रहे हैं कि ये जो है ये हेक्सागोनल नट के ऊपरी सिरे पर खांचे बने होते हैं। जो यहाँ बता रहा हूँ मैं, हेक्सागन नट के ऊपरी सिरे पर, हेक्सागन नट के ऊपरी सिरे पर ये हमारे खांचे बने होते हैं। और नट को टाइट करने के बाद से जब खांचे बने होते हैं, जब इसको हम टाइट करते हैं, घुमाते हैं, तो ये छिद्र और ये छिद्र एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। जब इसमें सामने एक दूसरे के सामने हो जाते हैं तब हम जो है अपना स्प्लिट पिन इसमें होता हुआ स्प्लिट पिन को लगा देते हैं। इसमें होता हुआ एक स्प्लिट पिन लग जाती है और स्प्लिट पिन लगा देते हैं जो बोल्ट के छेद से गुजरता हुआ है। जो बोल्ट का जो छेद हुआ है वो स्प्लिट पिन इस छेद से होता हुआ गुजरता है। दूसरी तरफ के खांचे के बाहर, यहाँ से ये दूसरी तरफ के खांचे के बाहर यहाँ निकल जाता है। और स्प्लिट पिन के फटे हिस्से को, जो स्प्लिट पिन का फटा हुआ हिस्सा, ये मान लीजिए ये जैसे बाहर निकला हुआ है, ये फटे हुए को जो है स्प्लिट पिन को मोड़ दिया जाता है। पिन के कारण जब पिन लग जाता है, पिन के कारण ये हमारा जो है वाइब्रेशन का यानी झटके का कोई भी प्रभाव तब हमारे नट पे नहीं पड़ पाता है। इसलिए स्लॉटेड नट का जो है यूज हम लोग करते हैं। समझते हैं कि आप लोग जो है इसे समझ लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम एक बार इसे समझा दे रहे हैं। सिर्फ एक सेंटर लाइन लीजिए, डी का डिस्टेंस लीजिए, d/2 एक तरफ, d/2 एक तरफ, 0.3 डी एक तरफ, 0.3 डी एक स्लॉट ले लिए। स्लॉट लेने के बाद से ये 0.25 डी का ये ले लिए, 0.25 का ये ले लिए और फिर ये 0.2 डी के हिसाब से ये सर्किल बना लिए। सर्किल बना लेने के बाद से ये हम दिखा दे रहे हैं, फिर ये हैचिंग कर दे रहे हैं। फिर जो है 1.5 डी प्लस 3 mm लेने के बाद से ये हम उसका सर्किल खींच देते हैं। सर्किल के बाद से सर्किल लेकर कट कर दिए, ये 6 कट बुझाए हो गए। फिर एक दूसरे को मिला दिए, मिला देने के बाद से फिर हम यहाँ से एक सर्किल लेते हैं जो इन सब को टच करता हुआ जाता है। इसके बाद से हम फिर डी के बराबर हमारा ये लेते हैं और 0.8 डी के बराबर जो है सिर्फ ये हम इसे दिखा देते हैं, थ्रेड को दिखा देते हैं। इस तरह से हमारा स्लॉटेड नट तैयार हो जाता है। स्लॉटेड नट तैयार होने के बाद से हम इसे जो है ये देखिए, तो इस तरह से ये स्लॉटेड नट मेरा तैयार हो जाता है। ये स्लॉटेड नट इस तरह से ये मेरा स्लॉटेड नट तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद से हम जो है इसके ये सारे नाम ये सब दे देते हैं। देने के बाद से
हम ये क्लियर हो जाता है। ये बनाने के बाद से हम जो है ये क्लियर हो जाते हैं कि हमारा ये स्लॉटेड नट तैयार हो गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब पूरी तरह से समझ में होगा। बिल्कुल ही आसान जब बनाना जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका हेक्सागन नट बनता है उसी तरह से हेक्सागन की नट की तरह ही यहाँ पे को इसे बनाना है। सिर्फ इसमें 0.3D का स्लॉट कट देते हैं। ये जो 2 mm का 0.2 mm का ये सर्किल ले लेना है। 0.25 का ये हमारा ये रहता है और ये स्लॉट ही 0.2 का रहता है। स्प्लिट पिन लगा देना है, इसके बीच जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा।